दैट दाउ हेस्ट हर इट्स नॉट ऑल माई ग्रीफ। ये शेक्सपियर की सोनेट 42 है। इसे बिट्रियल सोनेट भी कहते हैं, जो 3 क्वार्टरेंस और एक कंक्लूडिंग कपलेट पर मुश्तमिल है। सोनेट की तरफ जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा पोइट के बारे में जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर के बारे में कौन नहीं जानता। विलियम शेक्सपियर की बर्थ हुई थी 26 अप्रैल 1564 में। इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। ये एक प्ले राइट थे, एक पोइट थे और एक एक्टर थे। इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेटेस्ट राइटर माना जाता है और ये वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट भी हैं। इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता है और इन्हें बर्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। तो चलिए सोनेट स्टार्ट करते हैं। दैट दाउ हेस्ट हर इट इज़ नॉट ऑल माई ग्रीफ। अच्छा, यहाँ ये सोनेट शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे जो पोइट हैं वो अपने दोस्त और अपनी जो डिसलॉयल, यानी जो उनकी लवर थी डिसलॉयल, उनके बारे में बात कर रहे हैं और अपने दोस्त से मुखातिब हैं, जो अब इनको छोड़ के उनके दोस्त के पास चली गई है। दैट दाउ हेस्ट हर इट इज़ नॉट ऑल माई ग्रीफ। अखरचे वो तुम्हारे पास है मगर मुझे इसका कोई दुख नहीं है। दैट दाउ हेस्ट हर, दाउ का मतलब है तुम, तुम्हारे पास। दैट दाउ हेस्ट हर, अगरचे वो तुम्हारे पास है, इट इज़ नॉट ऑल माई ग्रीफ, मुझे इसका कोई दुख नहीं है। एंड येट इट मे बी सैड, और ये कहा जा सकता है कि मैंने उससे मोहब्बत की थी, डियरली, मैंने उससे बहुत मोहब्बत की थी। दैट शी हैथ दी इज़ ऑफ माई वेलिंग चीफ, लेकिन मेरी लवर के पास तुम हो। मेरा असल घाव तो ये है, मेरी जो तकलीफ़ की असल वजह है वो तो ये है कि मेरी लवर मेरे दोस्त के पास है। अ लॉस इन लव दैट टचेज़ मी मोर नियरली, ये मोहब्बत में ये बहुत बड़ा नुकसान है जिसने मेरे दिल को तकलीफ़ दी है। दैट टचेज़ मी मोर नियरली, जिसने मुझे बहुत करीब से तकलीफ़ दी है। लविंग ऑफेंडर्स दस आई विल एक्सक्यूज़ या, ए मोहब्बत के मुजरमों, यानी लव ऑफेंडर्स, मैं तुम दोनों को माफ़ कर दूंगा। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्त और अपनी लवर से कह रहे हैं कि मैं तुम दोनों को माफ़ कर दूंगा। द दोस्त लव हर बिकॉज द नोज आई लव हर। ए दोस्त, तुम उससे मोहब्बत करते हो क्योंकि तुम जानते थे कि उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, यानी तुम उससे इसलिए मोहब्बत करती हो क्योंकि तुम जानते थे कि उससे मैं मोहब्बत करता हूँ। एंड फॉर माई सेक इवन सो दोट शी अब्यूज मी, और उसने मेरी खातिर मुझे रुस्वा किया। यहाँ पे वो एक तरफ से उसको उसकी साइड ले रहे हैं कि यानी वो मेरा फ़ायदा चाहती थी इसलिए उसने मुझे रुस्वा किया, उसने मुझे धोखा दिया है। सफरिंग माई फ्रेंड फॉर माई सेक टू प्रूव हर, मेरे दोस्त ने मेरी लवर को मेरे लिए फंसा लिया। यहाँ पे वो उन दोनों की फेवर कर रहे हैं। इफ़ आई लॉस दी माई लॉस इज़ माई लव्स गेन, ताकि मैं उससे रिजेक्ट ना करूँ, यानी ताकि मैं उससे कनेक्टेड रहूँ। यहाँ पे वो कह रहे हैं एंड लॉजिंग हर माई फ्रेंड हैड फाउंड दैट लॉस, तो ये नुकसान, यानी अगर मैं तुम्हें खो दूँ तो मेरी मोहब्बत की जीत होगी, तो ये जो नुकसान है मेरे दोस्त के हक़ में फ़ायदा मंद साबित होगा, यानी अगर मैं अपनी लवर को छोड़ दूँ तो। बोथ फाइंड ईच अदर एंड आई लॉस बोथ टू वैन, क्या डीप बात किया है कि तुम दोनों ने तो एक दूसरे को पा लिया है, तुम दोनों एक दूसरे को पा लोगे और मैं तुम दोनों को खो दूंगा। एंड बोथ फॉर माई सेक ले ऑन मी दिस क्रॉस, तुम दोनों ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। नहीं, यहाँ पे वो शेक्सपियर उन दोनों को कह रहा है कि तुम दोनों ने मुझे मुश्किल में डाल दिया। एक तरफ मेरा दोस्त है, दूसरी तरफ मेरी लवर है। बट हियर इज़ द जॉय माई फ्रेंड एंड आई आर वन, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, लेकिन खुशी ये है कि मैं और मेरी दोस्त एक दूसरे की जान है, हम दोनों की जान एक है। स्वीट फ्लैटरी, ये कितनी स्वीट धोखेबाजी है, स्वीट यानी धोखा है। दैट देन शी लव्स बट मी अलोन, यानी यानी वो तो फिर मुझसे भी मोहब्बत करती है क्योंकि मैं और मेरा दोस्त एक जान है। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये खूबसूरत धोखा है कि वो मुझसे मोहब्बत कर दी है। तो ये थी सोनेट 42। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।